बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में सत्संग विचारों को श्रवण करने हेतु उपस्थित हुए हैं। प्रभु की असीम कृपा दया से नियमित आपको सत्संग विचारों की ऐसी सौगात आपके ऊपर प्रभु करते रहते हैं, इसलिए आप सभी भाग्यशाली लोग हैं। गुरु भाइयों, गुरु बहनों, गुरु महाराज जी की विशेष कृपा दया हम सब पर है कि हम उनके रहमो करम पे, उनके रहमो करम के कारण इस भक्ति के पथ पे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। भाइयों बहनों, शिष्य के जीवन में गुरु का अपार महत्व है। शिष्य के जीवन गुरु के बिना अधूरा है। गुरु पूर्ण है, गुरु परमात्मा है और शिष्य अधूरा है, कच्चा है। और शिष्य की जो यात्रा है, शिष्यत्व की जो यात्रा है, बड़ी लंबी यात्रा है। बहुत से पड़ाव उसमें होते हैं, बहुत सारे पड़ावों से होकर के हमें गुजरना होता है। भाइयों बहनों, गुरु भक्ति, गुरु के चरणों का अनुराग, गुरु के चरणों का प्रेम प्राप्त करना कोई सहज बात नहीं है। ये सरल बात नहीं है, बहुत कठिन कार्य है गुरु को प्रसन्न करना। और सहज भी है, लेकिन ये आपकी अपनी मनोदशा पे निर्भर करता है, आपकी स्थिति पे निर्भर करता है कि आपकी वास्तविकता क्या है, आपकी स्थिति क्या है। आप वाकई गुरु के चरणों से प्रेम रखते हैं या गुरु के चरणों में केवल आपका एक, क्या कह सकते हैं उसे, शमशान बैराग जिसे कह सकते हैं, क्षणिक बैराग जो आपके अंदर होता है, क्या वो है? भाइयों बहनों, गुरु भक्ति के इस पथ पे, जिस पथ पे आप हम सब बढ़ रहे हैं, ये पथ बड़ा निराला है, ये सनातन पथ है। महाजनों येन गतः पंथा नान्य पंथा विद्यते। इस रास्ते पे सारे महापुरुष होके गुजरे, उसी पथ पे हम भी सब उस पथ के अनुगामी हैं। और गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की कृपा से, दया से आपने उस पथ को स्वीकार किया और गुरु के चरणों में संकल्प लिया कि हम सदैव आपके इस पथ पर चलेंगे, आपके इस मार्ग पे सदैव हमारी तत्परता बनी रहेगी और सदैव हम इस मार्ग पे चलते रहेंगे। महाराज जी अक्सर जो सुनाते थे कि चरे वहती चलते रहना है, क्योंकि ये पथ चलते रहने का पथ है, ये रुकने का पथ नहीं है, ये बढ़ने का है, ये आगे बढ़ने का। जैसे महाराज जी बताया करते कि नसों में, हमारा जो शरीर के अंदर जो नस सिस्टम होता है, नर्व सिस्टम होता है, उस नसों के अंदर, धमनियों के अंदर हमेशा रक्त प्रवाहित रहता, चलते रहता, वो रुकता नहीं। नदी बहती रहती है, वो रुकती नहीं है। ऐसे शिष्य का जीवन है, उसको भी बहते रहना है, बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, नई नई अध्यात्म की बुलंदियों को छूना है, नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, नए नए शिखरों को हम सबने छूना है। ये गुरु की कृपा से संभव हो सकता है, गुरु की दया से संभव हो सकता है। गुरु ने हमारे अंदर उस संभावना पैदा की है और संभव हो सकती है, लेकिन अगर आपका प्रखर पुरुषार्थ उसमें जुड़ जाए तो, गुरु की कृपा उसमें जुड़ जाए तो, गुरु की दया साथ में सानिध्य उनका जुड़ जाए तो, गुरु की मार्गदर्शन में अगर हम बढ़ते हैं तो निश्चित ही हम उस पथ पे, उस सर्वोच्च शिखर पे हम पहुंच सकते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, जो जीरो से अर्श से फर्श तक की जो यात्रा है, हमें किस प्रकार से तय करनी है, क्या हमारा मकसद होना चाहिए, किस प्रकार से हमें इस पथ पे चलना है, इस पे विचार करना जरूरी है। गुरु वचनों पे हमें निरंतर अपने आप को खरा उतारना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गुरु कुछ और कहता है, हम कुछ और कर रहे हैं। तो भाइयों बहनों, आप इस पथ पे खुद ही अपने लिए कठिनाइयां पैदा कर लेते हैं,
कोई और नहीं पैदा करता, किसी और की कोई मजाल नहीं कि आप इस पथ पे आपके लिए रुकावट पैदा कर ले। आपका खुद ही आप इस पथ पे रुकावटें पैदा कर लेते हैं। भाइयों बहनों, गुरु भक्ति के इस पथ पे हमें निरंतर गुरु के वचनों को पालन करने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि महापुरुषों ने कहा कि जब हम इस पथ पे आते हैं तो ये पथ, ये ऐसा दरबार गुरु के चरणों का, ऐसा रास्ता गुरु हमारे लिए प्रशस्त करते हैं जिस रास्ते से आप कभी वाकिफ नहीं होते हैं। और जिस रास्ते पे आप वाकिफ नहीं होते हैं, जिसकी जानकारी आपको नहीं होती, उस रास्ते पे आपको एक प्रकार का भय होता ही है। लेकिन अगर किसी का मार्गदर्शन आपको उस रास्ते पे मिल जाए, सही मार्गदर्शन मिल जाए, तो आपके लिए वो रास्ता, सफर सरल हो जाता है। गुरु ठीक इसी प्रकार से करता है। गुरु हमारे लिए वो यात्रा की जो व्यवस्था है वो सरल कर देता है अपने वचनों से, अपनी कृपा से, अपनी दया से, जिसके लिए हम करोड़ों जन्म भी ले लें तो उस यात्रा को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। लेकिन गुरु की कृपा से बड़ी सहजता से वो यात्रा पूर्ण हो जाती है। ये दया उस गुरु की है, ये कृपा उस गुरु की है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि तू साथ ना दे तो धूप तो क्या, साए में भी चलना मुश्किल है। हर मोड़ नई कुलझन है, कदमों का संभलना मुश्किल है। तू साथ ना दे तो धूप तो क्या, साए में भी चलना मुश्किल है। अगर गुरु की कृपा साथ ना हो, गुरु की दया साथ ना हो, तो भाइयों बहनों आप इस पथ पे एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो गुरु की दया है, गुरु की कृपा, करुणा है कि आप हम सदैव निरंतर उनकी इस पथ पे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते ही जाएंगे। गुरु महाराज जी ने जो मंत्र दिया चरे वैती का, कि भाई हमें चलना है, आगे बढ़ना है, नए नए रास्ते खोलने हैं, नए नए शिखरों को प्राप्त करना है। क्योंकि नदी जिस प्रकार से बहती है उसका ध्यान अपने टारगेट पे, अपने लक्ष्य पे होता है, सागर की ओर होता है। और हिमालय की गोद से वो निकलती है, हिमालय के शिखरों से वो निकलती है, पहुंचती है सागर के भीतर जाके समा जाती है। लेकिन हिमालय से लेके सागर के बीच तक का, सागर के तक का जो यात्रा है, उसकी सफर जो है वो कोई साधारण सफर नहीं है। ऐसे ही हम लोगों का सफर है। जैसे नदी हिमालय से लेके सागर तक यात्रा करती है, हमें भी यात्रा करनी होती है, जीव से शिव तक की यात्रा करनी होती है। और लेकिन ये यात्रा होगी कैसे? तो नदी से आपको सीखना होगा। नदी कभी रुकती नहीं है, कभी विश्राम नहीं करती है, और रात दिन बहते जाती है। हिमालय से निकली है, बहते जाएगी। सामने कोई अड़चन आए, सामने कोई पत्थर आ जाए, चीर करके उसका सीना चीर के निकल जाती है चट्टानों का। नदी में वो क्षमता है। इसलिए उससे हमें सीखना है कि जैसे निरंतर नदी बहते रहती है, बहते रहती है, ऐसे हमें भी निरंतर चलते रहना है, निरंतर बढ़ते रहना है। और निरंतर बढ़ेंगे तो आप एक ना एक दिन गुरु की कृपा से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। जैसे नदी एक दिन सागर में समा जाती है, सागर स्वरूप हो जाती है, ऐसे ही जीव शिव स्वरूप हो जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा, गुरबानी में सुंदर वचन कहे महापुरुषों ने, वो कहते हैं कि जब लग नदी न समुद्र समावे तब लग बड़ो अहंकारा, जब मन मिलियो राम सागर में तब यह मिट्टी पुकारा। कि जब तक ये मन सागर रूपी, राम रूपी सागर में मिल नहीं जाता है, परमात्मा रूपी सागर में मिल नहीं जाता है, तब तक ये पुकार खत्म होने वाली नहीं, आत्मा की प्यास खत्म होने वाली नहीं। इसलिए भाइयों बहनों, निरंतर आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है, निरंतर चलते रहने की आवश्यकता पड़ती है। अड़चनें आती हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कई प्रकार से, लेकिन वहां भी आप पाएंगे, अगर आप सूक्ष्मता से विचार करते हैं, आप अगर सूक्ष्म से सूक्ष्म स्पंदनों को महसूस करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके चलने से पहले गुरु ने आपका रास्ता कैसे आपके सामने से साफ कर दिया, आपके सामने के कंटक कैसे गुरु ने हटा दिए, किस प्रकार से आपके रास्ते के कांटों को गुरु ने एक तरफ कर दिया और आपके लिए साफ सुथरा मार्ग, जो ये रास्ता कठिन है, सरल करके छोड़ दिया। ये गुरु की कृपा है, ये गुरु की दया है। और ये होता कैसे है? ये गुरु के वचनों से होता है। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि गुरु कोई साधारण शख्सियत नहीं होता।
गुरु साक्षात पर ब्रह्म होता है, गुरु ईश्वर स्वरूपी होता है, गुरु ईश्वर के साकार स्वरूप होता है। गुरु शिष्यों के कल्याण के लिए ईश्वर साकार स्वरूप होकर के गुरु के रूप में धरती धरा पे अवतरित होता है, हम लोगों के कल्याण के लिए। इस साधारण इंसान को नारायण तक पहुंचाने के लिए नर से नारायण की जो यात्रा एक भक्त ने, शिष्य ने तय करनी है, उस यात्रा को सरल कैसे किया जाए, गुरु का यही प्रयास होता है। कैसे इसको अपने परम लक्ष्य तक मिलाया जाए, इसी कारण से गुरु हम लोगों पे दृष्टि, पैनी दृष्टि रखते हैं, एक एक नज़र हम पे गड़ाए रखते हैं, एक एक क्षण का हिसाब गुरु हमारे ऊपर रखते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, अक्सर मैं प्रेमियों से भी ये बात कहता हूं कि आपको किसी के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आपको सिर्फ अपने टारगेट पे ध्यान देने की आवश्यकता है, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि जिसको भी गुरु ने ज्ञान दिया है, जिस पे भी गुरु ने ब्रह्म ज्ञान का बीज जिसके अंदर रोपित किया है, उसका योग क्षेम वहन करने की शपथ गुरु ने उसी दिन ले ली थी। और गुरु उसके हर कार्य पे, हर प्रतिक्रिया पे, हर एक कर्म पे उसकी छोटी से बारीक दृष्टि होती है गुरु की। इसलिए आप हम ना किसी पे दृष्टि रखें, उस पे दृष्टि रखने के लिए गुरु की दृष्टि ही काफी होती है। आप हमारे अपने कर्म इतने अधिक हैं, इतने बेकार हैं कि हम उनके पापों को बोझ हम हटा नहीं पा रहे, तो हम लोगों पे दृष्टि क्या रखें, है ना। इसलिए शिष्यों को भी ये चाहिए, भक्तों को ये चाहिए कि आप अपने ऊपर नजर रखें, ना कि दूसरों पे। जब आप दूसरों पे नजर रखेंगे तो आप इस भक्ति पथ पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपकी यात्रा कुंठित हो जाएगी। और गुरु कभी नहीं चाहता कि कोई भक्त की यात्रा कुंठित हो, उसके परम लक्ष्य को प्राप्त करने की जो संभावनाएं हैं वो कहीं धूमिल हो जाए। और गुरु यही प्रयास करता है, सतगुरु यही प्रयास करता है, हर शिष्य के ऊपर वो नजर रखता है, हर शिष्य के साथ उसका अपना व्यवहार है, अपना प्रेम है, और शिष्य का अपना भाव है गुरु के प्रति। कोई सखा रूप में देखता है, कोई दास रूप में देखता है, कोई अपने आप को प्रभु के, गुरु के चरणों का सेवक मानता है, कुछ किसी प्रकार का भाव रखते हैं, कोई किसी प्रकार का भाव रखते हैं, हर एक का भाव अपना अपना है। और गुरु हर एक के भाव के साथ अपना व्यवहार उसका रहता है। इसलिए आप हम ना किसी के आकलन ना करें, है ना। आप जानते होंगे, अगर आपने भागवत कथा सुनी होगी तो आपने देखा होगा कि जिस समय महाराज की चर्चा आती है या फिर कुछ इस प्रकार की चर्चाएं आती हैं, तो आपने देखा होगा कि हर गोपी के साथ हर एक कृष्ण है, हर गोपी के साथ अलग अलग कृष्ण है। ऐसा क्यों है? कभी क्या आपने इस पे बात पे विचार की? तो आज इस पे विचार करें। हर कृष्ण, हर गोपी के साथ एक अलग कृष्ण क्यों था? हजारों गोपियां थी और हजारों रूप में कृष्ण अभिव्यक्त हो गए। ये क्या है? ये भक्त की अपनी मनोदशा है, ये भक्त का अपना भाव है। और जैसा जिसका भाव होता है, प्रभु उसके साथ वैसा खेल, वैसी दिव्य लीला प्रभु कर दिया करते हैं। उसके साथ जिस प्रकार का भाव समर्पण उसका था, उसके साथ वैसा ही उनका, वो भी वैसे हो जाया करते हैं। इसीलिए हर गोपी के साथ अलग अलग कृष्ण थे, अलग अलग कान्हा थे, है ना। क्योंकि भाव से भगवान बंध जाता है, भाव से बंधे भगवान रे, कि भाव से भगवान बंध जाते हैं। गोपियों का भाव ऐसा था, वो अपने गुरु भगवान कृष्ण के चरणों में अपार प्रेम, उनका जैसा उनका प्रेम था वैसा वैसा भगवान भी उनके साथ उतना ही अधिक प्रेम किया करते थे। और महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा, रामायण के अंदर एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती है, वो कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्तिन देखी देश। तो जिसकी जैसी भाव था, जिसका जैसा प्रेम था, जिसका जैसा समर्पण था, उसके साथ वैसा व्यवहार गुरु का होता है, सतगुरु का होता है ना। इसलिए आप ये ना देखें कि भाई कौन कैसा क्या है, कैसी भाव है, कैसा समर्पण है। आप आकलन नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे तो क्या दिखेगा? बाहर से शरीर दिखेगा, बाहर से व्यवहार दिखेगा, बाहर से आचरण दिखेगा। आप इससे जज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके आंतरिक जगत की जो गहराई है, आंतरिक जगत की जो प्रेम है या समर्पण है, वो आप नहीं जज कर पाएंगे, वो व्यवहार से नहीं जज हो पाएगा। क्योंकि मैं ऐसे काफ़ी लोगों को जानता हूँ। गुरु महाराज जी के पास ऐसे ऐसे शिष्य भी थे जो जिनकी वाणी बड़ी कठोर थी। वो जब बोलते थे तो ऐसा लगता था कि झगड़ा ही कर रहे हैं।
लेकिन महाराज जी उसे अपने पास रखते थे। तो हमने कई बार महाराज जी से पूछने का प्रयास किया कि महाराज जी ऐसा क्यों? महाराज जी कहते आप उनका व्यवहार देख रहे हैं, उनका समर्पण नहीं देख पाएंगे, आप उनका प्रेम नहीं देख पाएंगे। मैंने कहा महाराज जी ये तो बात सही है कि हम उसका प्रेम और समर्पण तो नहीं देख पा रहे। महाराज जी कहते आप तो उसके 4 बातें सुन करके आए हैं, तो आप उसी से जज कर रहे हैं। गुरु इस सब चीज़ों से जज नहीं करता है, गुरु इन सब बातों को कभी ध्यान नहीं रखता। हाँ, गुरु कभी मौका लगता है, महाराज जी कहते मैं समझा देता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना, आचरण ठीक रखें अपना। लेकिन एक भक्त का अपने जन्मों जन्मों का संस्कार भी महाराज जी बताया करते होता है, और उस संस्कार के वो अधीन है, वो बदलने वाला नहीं है, क्योंकि उसके जो भीतर गहराइयों में संस्कार बसे हुए हैं, चित्त वृत्तियों में, तो वो जब तक वो खत्म नहीं होते, नष्ट नहीं होते, तब तक ये चीजें बदलती नहीं। महाराज जी कहे तो भाई उसको बदलने में समय लगेगा। तो आप अपने पे ध्यान रखें, उसकी बातों पे ध्यान ना दें। महाराज जी कहते ध्यान उसकी बातों से हटा करके मेरे पे रख दीजिए, मेरे चरणों में रख दीजिए, आपका इस भक्ति पथ पे चलना आसान हो जाएगा। और भाइयों बहनों ये सूत्र भी है, जिस जिस भक्त ने, जिस जिस शिष्य ने अपना ध्यान गुरु के चरणों में रखा, गुरु के और अपना ध्यान रखा, गुरु को एकाग्र, गुरु को आगे रख करके वो जो आगे बढ़ा, तो उस शिष्य के लिए भक्ति का पथ आसान हो गया, सरल हो गया। लेकिन जिसने दाएं बाएं देखा कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या करेगी, ये क्या करने वाली है, या ये क्या कर रहा है, तो जिसने इस प्रकार का ध्यान रखा, तो भाइयों बहनों वो कभी भक्ति पथ पे सरलता से चल नहीं पाया। वो चलते चलते उसके मन में कई दुविधाएं, कई शंकाएं, कहीं उसके मन के अंदर किसी प्रकार के भाव उसके अंदर आते रहे, लेकिन कभी भी वो भक्ति के पथ पे, भक्ति के इस मार्ग पे वो सरलता से नहीं बढ़ पाया आगे। उनके लिए कठिनाइयां होती रही, पल 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 उनके लिए कुछ ना कुछ कठिन होता रहा, है ना। और ये कठिन किसी और ने नहीं, ये कठिन किसी और ने नहीं, आप स्वयं ही करते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने गुरु की ओर ध्यान दें, ना कि इधर उधर। अगर ध्यान इधर उधर देंगे भाइयों बहनों, आप ही का रास्ता कुंठित होने वाला, किसी और का नहीं। किसी और को दिक्कत नहीं होगी, आप ही को दिक्कत होगी। आप चलते चलते रुक जाएंगे, और रुकेंगे तो फिर आप बीमार हो सकते हैं मन से, है ना। आप रोग ग्रसित हो सकते हैं, आप किसी प्रकार की आपको बीमारी घेर सकती है। बीमारी का मतलब ये मन से भी हो सकता है, तन से भी हो सकता है। इसीलिए आपको अपने गुरु पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और आप इस भक्ति पथ पे जब बढ़ते हैं, चलते हैं, तो आप पाएंगे कि आप एक कदम बढ़िए, गुरु करोड़ों कदम आपकी ओर बढ़ जाता है। चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे हुए लेत है। गुरु करोड़ों कदम होकर के आगे होकर के आपको आलिंगन करने के लिए तैयार होता है, लेकिन पहला कदम, बशर्ते पहला कदम आपका होना चाहिए। इसलिए गुरु तो कृपा करने को तैयार हैं, गुरु करुणा करने को तैयार हैं, लेकिन आप गुरु के ऊपर ध्यान रखने को तैयार हैं या नहीं? क्या आपका ध्यान इधर उधर तो नहीं है? इसलिए आपको अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, अपने साधना पे, अपनी सेवा पे, अपने आपको क्या करना है, आप किस प्रकार से पथ पे बढ़ना चाहते हैं, आप इस पे ध्यान रखें। और गुरु के वचनों को मन में धारण, फिर देखिए इस भक्ति के पथ पे चलने का मजा, है ना। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि गुरु के वचन सिर धार के चले जो आज्ञा माही, कहे कबीर तेह दास को 3 लोग भय नाहीं। फिर आपको डरने घबराने की थोड़ी जरूरत है, फिर भय थोड़ी 3 लोगों में। जब आप गुरु के वचनों पे चल रहे हैं, गुरु के वचनों को पालन कर रहे हैं, गुरु के वचनों को सिर पे धारण करके आप इस भक्ति पथ पे बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर आपको डरने, भय और घबराने की क्या आवश्यकता है? फिर आपको परेशान होने की क्या आवश्यकता है? परेशान तो वो हो जो गलत करे, है ना। काल से तो वो डरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो दास हो महाकाल का। तो काल उसका क्या बिगाड़ेगा जो सेवक प्रभु का है, जो सेवक गुरु के चरणों का है, तो उसकी रक्षा पल प्रतिपल गुरु करते हैं। भाइयों बहनों, हमारी पल प्रतिपल रक्षा गुरु करने वाले हैं, करते हैं, करते रहते हैं। और गुरु महाराज जी स्वयं कई बार हम लोगों से ये बातें कह चुके हैं। महाराज जी कहते हैं कि आपको पता नहीं है, मैं आपको कब से जानता हूं। आपके जिस समय आप पता नहीं कैसी कैसी योनियों में भटक रहे थे, तब से मैं आप पे नजर गाड़ के बैठा हुआ हूं। अब मौका मिला है, अब अवसर मिला है, अब आपको मौका दिया गया है कि अब कर लें कुछ।
अब आपको ये ज्ञान दिया गया, ये ब्रह्म ज्ञान आपको इसीलिए नहीं दिया गया है कि आप घर जाके अलमारी में बंद करके रख लें इसको। ज्ञान इसलिए नहीं दिया गया कि भैया आप ले लें और बस अपने संसार में घुस जाएं आप, इसलिए नहीं दिया गया। ब्रह्म ज्ञान आपको कुछ करने के लिए दिया गया, आपको विशेष ज्ञान प्रदान किया गया है। आप संसार के अंदर वो गिने चुने वो लोग हैं जिनको ऐसी सौगात प्रभु की मिली है और किसी खास कारण से दिया गया है, किसी खास कारण से आपको ये ज्ञान दिया गया है। इस ज्ञान का प्रभाव आप अभी नहीं समझ पाएंगे, महाराज जी कहते थे, लेकिन एक समय आएगा आप इसको जानेंगे। लेकिन तब तक आपके पास समय हो ना हो, इसलिए इसका अभ्यास निरंतर करते रहिए। ये किसी विशेष कार्य के लिए आपको ये कृपा की गई है, दया की गई है। उस कृपा को, उस दया को समझें और गुरु के पथ पे निरंतर बढ़ते रहें, चलते रहें। अन्यथा अगर ना पथ पे बढ़ पाए तो नुकसान हमारा ही है, किसी और का नहीं है ना। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु ईश्वर स्वरूपी होता है ना। गुरु को मनुष्य मानना नहीं चाहिए, गुरु को ईश्वर जानो। गुरु ईश्वर तुल्य होता है, ईश्वर ही होता है। इसलिए जो शिष्य गुरु को शरीर मानता है, अरे वो तो शरीर है, दिखने के लिए वो हमारे तरह दिखते हैं, उनके भूख लगती है, उनको प्यास लगती है और सब एक्टिविटी उनकी हमारे ही तरह होती है, लेकिन फिर भी नर रूप में नारायण वो होते हैं, है ना। इसलिए गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे यम का फंद। महादुखी वही रहते हैं जो गुरु को शरीर मान के बैठे हुए हैं। इस अभी भी आप भक्ति पथ पे अगर आपको आकलन करना है तो ये छोटी सी चीज आपको हो सकती है। आप इस बात से फैसला कर सकते हैं कि गुरु को जो मनुष्य मानते हैं उसी के जीवन में समस्या है। महादुखी संसार में वही लोग महादुखी मिलेंगे आपको, वही किसी ना किसी परेशानियों में घिरे मिलेंगे आपको। लेकिन जो गुरु को भगवान जानते हैं उसके लिए कोई संसार में कोई दुखी नहीं है, वो कोई किसी प्रकार की उसको समस्या नहीं है। और बोले हर बात पे तो गुरु ध्यान रख रहा है ना हमारा, हम अच्छे हैं बुरे हैं ये तो गुरु जान रहा है ना। गुरु की कृपा हम पे है कि नहीं है तो गुरु को पता है। आप हम आकलन करने वाले होते कौन है कि भाई किस पे गुरु की कृपा है, कृपा नहीं है। गुरु ने तो अजामिल पे भी कृपा की, गुरु ने तो तिहाड़ जेल में बैठे हुए ऐसे ऐसे कैदी जिन्होंने 4-4 5-5 मर्डर किए उन पे भी कृपा की। सब पे कृपा करते हो तो दया करने आए, करुणा के बादल बरसाने आए हैं, सतगुरु सबको पार लगाने आए। देखे छोटा बड़ा ना देखे दीनहीन अभिमानी, वो तो देखे सबकी आंखों में श्रद्धा का पानी। सबको अपने गले लगाने आए हैं, सतगुरु हमको पार लगाने आए। सतगुरु तो सबको पार लगाने आते भाई। भाइयों बहनों इस बात को ध्यान रखना, सतगुरु सबको पार लगाने आते हैं। वो छोटा बड़ा ऊंचा नीचा बड़ा छोटा ये सब नहीं, उनके दृष्टि में भेद नहीं है। आप हमारी दृष्टि में भेद है कि वो गलत ये सही, यही तो समस्या है, यही तो लड़ाई है। लड़ाई है किस बात की कि सही और गलत की तो लड़ाई है। क्या सही है क्या गलत इसमें तो अच्छे अच्छे भ्रमित है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते कि अर्जुन ने कहा प्रभु ये तो सही नहीं है, मैं अपने भाइयों को मार दूंगा और मेरी भाभियां विधवा हो जाएंगी। कन्हैया जी ने कहा कि देखो भाई ये जो तुम कह रहे हो कि क्या सही और क्या गलत, इसमें तो अच्छे अच्छे भ्रमित है। क्या करना है क्या नहीं करना, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है, सत्य क्या है असत्य क्या है। अर्जुन इसमें तो अच्छे अच्छे भ्रमित हैं। तो इन सब की चिंता छोड़ दे, तू मैं जो कहता हूं वो कार्य कर। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आके जैसा मैं कहता हूं वैसा कार्य कर, मेरे वचनों के अनुसार कार्य कर, तेरा योगक्षेम मैं वहन करूंगा। यही तो गुरु महाराज जी ने कहा, भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा, यही गुरु महाराज जी अपने प्रवचनों में, यही गुरु महाराज जी अपने सदा इन वचनों में उन्होंने यही बातें कही कि आप मैं जो कहता हूं वो कार्य करते चले, बाकी मैं संभाल लूंगा, मैं देख लूंगा, आप आगे बढ़ते रहें। ये उचित अनुचित ना देखें, आप देखें कि आप, क्योंकि वो तो पार लगाना चाहता है हमें, वो इसीलिए ये बात कहता है। सतगुरु सबको पार लगाने आए हैं, छोटा बड़ा ना देखे दीनहीन अभिमानी। कभी दीन नहीं देखते, हीन नहीं देखते, अभिमानी नहीं देखते। और बताइए, अभिमान सबसे बड़ा शत्रु होता है भक्ति पथ पे, लेकिन गुरु अभिमान भी नहीं देखते हैं। देखे छोटा बड़ा ना देखे दीनहीन अभिमानी, अभिमानी को भी नहीं देखते। कोई बात नहीं, अभिमान है ना, एक दिन समय आएगा वो अभिमान समर्पण में बदल जाएगा। ये गुरु की कृपा से संभव है। और हमने बड़े बड़े अभिमानियों को गुरु के चरणों में समर्पित होते देखा है, गुरु के चरणों में झुकते देखा है। गुरु महाराज जी अक्सर एक
कथा सुनाया करते थे, बात सुनाया करते थे अपने जीवन की। महाराज जी कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, जब मैं पंजाब में नया नया प्रचार करना शुरू किया तो उस समय बड़ा माहौल इस प्रकार का था, आतंकवाद का साया था। और महाराज जी कहते हैं कि मुझे कहीं से आने में सत्संग, पहले तो महाराज जी घर घर जाके सत्संग किया करते थे, कभी किसी की साइकिल पे पीछे बैठ करके महाराज जी चले जाते थे सत्संग करने। महाराज जी खुद बताते थे ये बातें, आप लोगों को पता नहीं बातें पता है कि नहीं पता। और महाराज जी जा करके सत्संग करके और आ जाते थे। तो महाराज जी कहे कि कई बार ऐसे रात हो जाती थी और माहौल इस प्रकार से था पंजाब का कि बड़ा टेंस माहौल था और बड़ा वहाँ आतंकवाद का साया था। तो रात को पुलिस पहरे में होती थी। रात को जो है कहते कि मैं आने में थोड़ा लेट हो गया शाम में, तो पुलिस ने मेरे को रोक लिया। और रोक लिया तो महाराज जी कहे कि हम हिंदी में बात कर रहे थे, वो सब पंजाबी में बोल रहे थे। और रोक लिया तो उन्होंने बड़ा कुछ बोलने लगे महाराज जी को, और महाराज जी को बैठा लिए और अपनी गाड़ी में बैठा के महाराज जी को पुलिस स्टेशन ले गए। तो महाराज जी को ले गए तो महाराज जी को बहुत कुछ बोलने लगे कि वे क्या करते हो, कहाँ से आए हो। तो महाराज जी ने सब बताया कि मैं तो प्रवचन करने गया था, सत्संग करने गया था। लेकिन अब जानते हैं पुलिस और ऊपर से माहौल जब ऐसा हो तो किस प्रकार का व्यवहार आचरण पुलिस का होता है, आप तो स्वयं जानते हैं। तो बड़ा कुछ महाराज जी को बोला। तो महाराज जी ने उनको कहा कि देखो ये इस प्रकार की बातें ना करें और आप मुझे छोड़ें, मुझे अपने आश्रम जाना है, मुझे अपने घर पहुंचना है और आप मुझे जाने दें। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे जाने दें, आपको नहीं जाने देंगे। तो महाराज जी को उन्होंने बैठा के रखा। तो महाराज जी ने कहा कि आप हमें क्या समझते हैं, आप हमें रोक नहीं पाएंगे यहाँ पे, आप खुद मुझे छोड़ करके आएंगे मेरे आश्रम तक। तो कहने लगे, जो थानेदार था कहते कह रहे आपके जैसे बड़े हमने देखे हैं, किसको हम छोड़ने जाएंगे, चुपचाप बैठे रहो यहीं पे। महाराज जी कहे कि तुझे अभी छोड़ के आना पड़ेगा मुझे अपने घर पे, और तू तो छोड़, तेरे जो बच्चे होंगे वो मेरे चरणों के सेवक होंगे, तेरे बच्चे जो होंगे वो मेरे चरणों के सेवक काई करेंगे वो लोग। तू अपनी बात छोड़ दे, तू तो खुद छोड़ के आएगा मुझे। तो कहने लगा कि यार क्या पागल आदमी है, थानेदार ने कहा महाराज जी को। तो महाराज जी ने कहा कि अच्छा। तो महाराज जी ने जब देखा तो महाराज जी ने कहा कि मुझे एक फ़ोन करने दो। तो महाराज जी ने वहाँ से फ़ोन घुमाया। जो महाराज जी बताया करते कि उनके एक रिश्तेदार आईजी थे दिल्ली के, और महाराज जी ने कहा कि मैंने अपना फ़ोन घुमाया, अपने जो दिल्ली में रिश्तेदार थे आईजी, उनको फ़ोन घुमाया और वो आईजी ने जो है इधर पंजाब में फ़ोन करके और बताया, यहाँ के जो महानिदेशक थे उनको फ़ोन किया, उससे डायरेक्टर से इनको फ़ोन हुआ और सब खड़े हो गए कि भाई ये क्या हुआ, किसका फ़ोन आ गया। तुरंत वहाँ फ़ोन पहुँचा कि भाई आपने ऐसे ऐसे व्यक्ति को पकड़ रखा है। तो उन्होंने कहा कि इसको छोड़ो। तो जब महाराज जी को उन्होंने कहा, थानेदार ने कहा जी साहब छोड़ देते हैं। अब वो महाराज जी को कहा कि ठीक है आप जाइए। महाराज जी कहते हैं अब हम जाने वाले नहीं, आप हमको छोड़ के आएंगे। वो कहे गुरु जी जाइए, आप अब जाइए यहाँ से। बोले नहीं, आप अपनी गाड़ी निकालिए और हमको छोड़ के आइए। और गुरु महाराज जी को वो आश्रम तो छोड़ के आए थे। महाराज जी कहते ये बात को ध्यान रखना, ये बात हमेशा ध्यान रखना, मैंने कहा है कि तेरे जो बच्चे होंगे मेरे चरणों के सेवक बनेंगे, सेवकाई करेंगे मेरे घर में आके मेरी पूजा आराधना करेंगे वो लोग, इस बात को ध्यान रखना। तो कहते वो तो उस समय कुछ बोला नहीं, वो तो निकल गया। लेकिन महाराज जी बताते हैं कि आने वाले समय में, उस समय तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी, पता नहीं हुई थी कि नहीं थी, लेकिन उसके घर में बच्चे नहीं थे उस समय। तो उसने कहा था कि अरे महाराज मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं, बच्चे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। महाराज जी कहते है चाहे नहीं है, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। और कहते कि महाराज जी एक दिन बता रहे थे कि आने वाले समय में, एक दिन हम आश्रम में बैठे थे तो महाराज जी कहे यही बात सुनाते हुए महाराज जी ने बताया कि कुछ समय के बाद उनके घर में 3 लड़कियों ने जन्म लिया, एक एक करके, और बच्चियों ने जन्म लिया। और तीनों बच्चियां भविष्य में जा कर के गुरु महाराज जी की कृपा से, जब महाराज जी कहते मेरा प्रचार प्रसार फैला तो उसने भी ज्ञान लिया और उसकी पत्नी सब भी ज्ञान ली और उनके बच्चों ने भी ज्ञान लिया। और बच्चों ने ज्ञान लेकर के भविष्य में आकर के वो महाराज जी के चरणों में समर्पित भी हुए। उनके बच्चे समर्पित भी हुए। और गुरु महाराज जी के चरणों की बात, और महाराज जी कभी कभी ये बात हम जब दिल्ली दिव्य धाम आश्रम में रहते थे तो महाराज जी ने हमको बताई, हम सारे स्वामी जी लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो गुरु के जो वचन होते हैं भाइयों बहनों, अटल वचन होते हैं। गुरु जानता है, गुरु सब समझता है, इसलिए आपको से समझाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को समझने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ अपने कार्य पे फोकस करें,
आपको जो काम दिया गया वो करें। जो गुरु महाराज जी ने मुझे काम दिया मैं वो कर रहा हूं। मुझे हमेशा महाराज जी कहते थे कि गुरु महाराज जी कहते थे गुरु महिमा गाया करो, गुरु महिमा को सुनाया करो, गुरु की विशेषता बताया करो, गुरु की भक्ति बताया करो। महाराज जी मुझसे अक्सर ये बात कहते थे। जब भी हम बैठते थे महाराज जी कहते गुरु की महिमा हमेशा लोगों तक पहचानी चाहिए। गुरु महाराज जी श्लोक सुनाते थे, गुरु महिमा गावत सदा मन राखो अति मोद, सो फिर भाव आवे नहीं बैठे प्रभु की गोद। है ना, कि गुरु की महिमा हमेशा गाते रहना चाहिए। और जो गुरु की महिमा सदैव गाता है, सुनाता है, तो महाराज जी कहते सो फिर भाव आवे नहीं, फिर वो भव सागर में नहीं आता, बैठे प्रभु की गोद। वो प्रभु की गोद में, गुरु की गोद में विराजता है। इसलिए भाइयों बहनों, आपसे भी आग्रह है, आप इधर उधर की बातें ना करें। किसी पर टिप्पणी करके आपको कुछ लाभ होने वाला नहीं है। हाँ, आपको लगता है कि भाई आप किसी के बारे में कुछ बोल करके आपको साधना में आपकी उन्नति हो जाएगी, 2 की 4 घंटे आपको उसका फल मिलेगा, तो आप करें, बेशक करें। लेकिन विवेक लगा लें कि ये सब करने से क्या आपकी साधना में बढ़ोतरी होती है? तब तो करें। क्या आपके इससे पुण्य आपके बढ़ते हैं, कम होते हैं? आप इस पे ध्यान दें। अगर नहीं होते तो भाई बहनों, ऐसे काम करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। अपने किसी के कहने पे काम करने की आवश्यकता नहीं है। काम वही करें जिससे आपके भक्ति के पथ पे आपकी बढ़ोतरी हो, आप बढ़ें, आगे अग्रसर हो। किसी के कहने में आके, क्योंकि कहने वाले जो करवाने वाले होते हैं वो तो पीछे मजे लूट रहे होते हैं, वो तो गाड़ियों में घूम रहे होते हैं एसी के, है ना। और हम जो है उनके कहे पे आकर के बकलौल की तरह बोले जाते हैं, है ना, और पता हमें कुछ होता नहीं है। और जब अधूरी जानकारी होती है, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए भाइयों बहनों, इन सब चीज़ों पे ध्यान देने वाली जरूरत नहीं है। ध्यान आपको अपने गुरु पे रखना है, गुरु के वचनों पे रखना है, और गुरु के वचनों पे चलते रहने का प्रयास करना है। जो महाराज जी ने मुझे कहा है मैं कर रहा हूँ, आपको जो कहा है आप वो करिए, है ना। और हर शिष्य का अपना अपना भाव है, समर्पण है, अपने तरीके से वो कार्य कर रहा है। इसलिए किसी की भक्ति में बाधा ना पैदा करें, अपनी भक्ति करें और प्रेम से करें, आगे बढ़ें, तरक्की करें, है ना। इसलिए ये गुरु की महिमा सदैव गाते रहें। और अगर बोलना ही है तो गुरु की महिमा बोलिए, कहना ही है तो गुरु के वचन को सुनाइए, लोगों को गुरु की बातें सुनाइए, गुरु के महिमा को गाइए। जब गुरु महिमा आप गाएंगे, देखिए आपकी कैसे आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन किस प्रकार से शांत हो जाता है, कैसे आंखों के अंदर गुरु के छवि समा जाती है। आंखों के सामने मैं आपको गुरु की महिमा सुना रहा हूँ, मेरे आंखों के सामने गुरु की छवि वो सामने प्रकट हो जाती है कि ऐसे ऐसे महाराज जी ने बात बताई थी। वो पिक्चर, वो रील मेरे आंखों के सामने आ जाती है ना। तो ये आपके साथ भी होगा। इसलिए लेकिन आप गुरु महिमा गाएं तब, है ना। और इसलिए गुरु महिमा को हमेशा गाते रहें, और यही भाव से तरने की युक्ति है, और कोई युक्ति नहीं। युक्ति यही, कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भाव तरनन की। इसलिए गुरु की महिमा को हमेशा गाते रहें और प्रसन्नता बांटें, प्रसन्न रहें। गुरु की महिमा गाएंगे तो सबका मन प्रसन्न होगा, आपका भी मन प्रसन्न होगा, और जो सुनेगा उसका भी मन प्रसन्न होगा। इतना ही कहते हुए, इसलिए इस प्रसन्नता को बांटें, गुरु की महिमा का प्रचार प्रसार करें, अपना भी जीवन सफल करें, औरों का भी जीवन सफल और सार्थक करने में अपना प्रयास करें, है ना। इतना ही कहते हुए यही विचार कि आप सभी गुरु की महिमा को गाएं। इतना कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम। आप सभी से आग्रह कि आप जरूर इस चैनल को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी ऐसे सत्संग विचारों का लाभ आप लोग समय समय पर ले सकें। और सत्संग विचार अगर अच्छे लगते हैं, गुरु की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जरूर इसको आगे भी संप्रेषित करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जरूर प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करें, और जिसमें जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे या जय महाराज जी कुछ भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। और इतना कहते हुए अपने विचारों को विराम देते हैं, और एक जोरदार जय घोष बोली श्री सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। धन्यवाद।